क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप बोल सकते हैं कि MVVI, ये MVVI मतलब मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग आज देखते हैं। क्या दे रखा है इसमें, यह है कि उस एपी का हम लोगों को 31वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 31वां पद जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है 73। तो क्या दिया है? दिया है कि 11वां पद मतलब A11 जो है इसका वो क्या है 38 है, ठीक है। और A16 क्या है 73। तो पहले चलते हैं A11 बराबर 38 दिया है, हम लोग इसको लिख सकते हैं A प्लस 10D इक्वल टू 38, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। फिर क्या दिया है? फिर दिया है कि A16 मतलब 16वां पद जो है इसका A16 कितना है 73। इसको आगे जब करेंगे तो हो जाएगा A प्लस 15D इक्वल टू कितना हो जाएगा 72। ये जाएगा आपका इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को जोड़ेंगे। समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। समीकरण 2 और माइनस समीकरण 1 से तो आसानी से मेरा क्या हो जाएगा निकल जाएगा। कैसे? देखिए समीकरण 2 क्या है A प्लस 15D बराबर है 73 और A प्लस 10D बराबर है 38। समीकरण 1 समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस कर देंगे समीकरण 1, माइनस करेंगे यहाँ पे साइन बदलेगा, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 15D में से 10D घटेगा तो बचेगा 5D, बचेगा 5D। ये 73 में से 38 घट जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा 5, ये बचेगा 6 में से 3 जाएगा तो 3, मतलब बच गया 5D बराबर 35। तो अब फिर आगे चलेंगे तो D का वैल्यू निकल जाएगा आपका D इक्वल टू हो जाएगा 35 बट्टे में 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, D का वैल्यू आपका आ गया 7, ठीक है। अब D का वैल्यू आ गया, अब आपको क्या निकालना है उसका पहले A का वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे D का। समीकरण 1 में D का मान रखने पर D का मान रखने पर तो इसमें D का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है A प्लस 10D इक्वल टू क्या है 38। तो क्या हो जाएगा A की जगह पे तो A ही रहेगा प्लस 10, D का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे कितना 7 निकालेंगे तो 7 बराबर 38 हो जाएगा। A प्लस 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा 38। A यहाँ से निकल जाएगा A इक्वल टू 38 और माइनस 70 और 70 में 38 घट जाएगा तो A का वैल्यू आएगा माइनस में 32। ये आ गया A का वैल्यू, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है 31वां पद। क्या निकालना है? ये 31वां पद निकालना है। 31वां पद निकालना है तो 31वां पद के लिए क्या करेंगे आप? हम लोग 31वां पद के लिखेंगे A31 निकालना है। क्या निकालना है? A31 को हम लोग क्या लिखते हैं A प्लस 30D। क्या लिखेंगे A प्लस 30D। A प्लस 30D ये हो जाएगा A कितना निकाला माइनस 32 प्लस 30 और D का वैल्यू निकला 7, हो जाएगा माइनस में 32 और प्लस 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 210 और 210 में से माइनस करेंगे 32 तो 10 में से हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा तो बचेगा 8 और इधर बच जाएगा ये 20 में से माइनस जाएगा तो बचेगा 78 हो जाएगा आपका। मतलब ये क्वेश्चन जो है कई बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है और CBSE वगैरह भी बहुत बार पूछा है कि अगर किसी AP है तो AP दिया हुआ है
बोलता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद जो है क्या दिया है, 11वां पद 38 और 16वां पद जो दिया वो क्या दिया है, 73 दिया है। तो आपको क्या करना है, इसका 31वां पद ज्ञात करना था। तो हमने वहाँ से निकाला है। तो सबसे पहले आपको चलना है, डी का वैल्यू निकालना है, फिर ए का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालने के बाद 31वां पद निकाल देना है। ठीक है, तो फिर देखते हैं इसके आगे जो क्वेश्चन है।